हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है। गाइज लाइव स्ट्रीम करती हूँ तो उसके अंदर इतना व्यूज़ नहीं आते, या तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है या फिर मैं लाइव आती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ये पॉपअप होकर आया है कार्ड, तो ज़रूर लूँगी मैं इसको। चलिए देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या डिवाइन का मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो द वर्ड का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं या आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। आप जिनके लिए भी ये माइंड में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं इस समय, और डेफिनेटली ये आपके साथ जो है रिलेट करेगी, और जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि एक ये जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। और अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी इश्यूज जो आ रहे हैं उसको फेस कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ठीक है, देन तभी आप जो है अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं या जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, तभी जो है आप किसी भी कंक्लूज़न पर पहुँचें, और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आप गैदर करके तभी डिसीज़न लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर रीडिंग जो देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या घर फैमिली में भी हो सकते हैं, जो कि ना अ, एक न्यू पर्पोज़ आते हैं, उसके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं। ये आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में आपका अगर कोई, जो भी देख रहे हो, कोई बड़ा बेटा है, मतलब आइडियाज़ बहुत देगा ये पर्सन आपको। मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, बट जहाँ पर एक डिसीज़न लेना होता है या जो प्रैक्टिकल करना होता है, तो प्रैक्टिकल करने में ये उतना मतलब इसका जो पावर है वो डाउन हो जाती है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर पाता किसी भी डिसीज़न को लेकर। बस इसको है कि मैं मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाएगा तो वो ये नहीं करता है। ठीक है? थोड़े टाइम के लिए आपको जो भी है चीज़ों को दिखाना कि ये स्टार्ट कर रहे हैं या ये स्टार्ट करना है, व्हाटएवर जो भी है न्यू, इसके पास बहुत सारे प्रपोज़ल भी हैं। लाइक प्रपोज़ल ये नहीं है कि लव लाइफ़ के लिए हों, कुछ काम को लेकर है, पेंटिकल्स को यानी कि पैसे को, मनी को बढ़ाने के आइडियाज़ होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर न्यू जनरेशन के लिए। बट इसका जो एक कहते हैं ना फ़ोकस जो है, वो भी बहुत क्लैरिटी में है। बट ये उस चीज़ पे टिकते नहीं हैं, जो भी है ये। थोड़ी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से होती है क्यूरियोसिटी कि मुझे ये करना है, मैं कर लूँगा, वो व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन नहीं, बाद में फिर से वो चीज़ें, प्लान जो है एकदम से माइंड से स्किप हो जाता है, या फिर आइडियाज़ स्किप करना, अब ये नहीं तो अब ये वाला, ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जी का कोई भी पर्सन, ये पार्टनर हो सकते हैं, अ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या जिनके लिए भी आप देख देख रहे हैं, भाई हो सकते हैं, या कोई घर में ऐसा कोई फैमिली मेंबर, किसी का बेटा हो सकता है। तो कुछ इस तरह की इमैच्योरिटी वाली जो एनर्जी है, यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है? लेकिन पैसों को या काम को आगे बढ़ाना है, पर उसके ऊपर काम नहीं करना है, कुछ ऐसा है। देखो, ये बहुत सारी चीज़ें ना लाइफ में ऐसे लगता है कि इमेच्योरिटी के चलते हुए किसी ने बहुत सारा अ, खराब कर दिया है चीज़ों को, रिश्तों को, और मे बी जो भी अब अभी जो देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए,
कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो जिसने रिलेशन को सीरियसली नहीं लिया और बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और चीज़ों को जो है बिल्कुल लाइटली कि ठीक है चल रही हैं और उसके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन अब वो चाहता है कि जो चीज़ें हैं धीरे-धीरे सेट करना चाहता है या रिश्ते हैं या जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अभी है उसके मन में कि ठीक की जाए। और ये बिहाइंड द सीन आई डोंट नो आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं या आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, लेकिन बहुत जल्दी ये जो है अ, बहुत सारी चीज़ों को सेट करने में लगा हुआ है ये पर्सन, जिसकी भी है एनर्जी। ये तो मुझे यहाँ पर आपकी कोई पर्सन की लग रही है। कोई अर्थ साइन के हैं, फायर साइन के हैं। अर्थ साइन में आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है? ओह सॉरी, ये फायर साइन है। ये एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ये आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि समय निकल गया उनके हाथ से। मतलब चीज़ें अगर समय रहते, अगर वो ठीक करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है? और प्रेशर ऐसा है कि मतलब ईश्वर से भी माँग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँ उनकी लाइफ़ में या जो करना चाहते हैं। मेबी बहुत सारे लोग इस समय उनके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फाइट, कुछ ऐसी चीज़ें उनको जैसे बातें सुनाना, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये। ये इनके माइंड पर बहुत प्रेशर है, किसी बात का बोझ है, किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है ये। ये जो भी है, मुझे तो यही पर्सन लग रहा है, ठीक है? क्योंकि चीज़ों को सही करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ रह जाता है। अभी भी इतना कुछ सेट किया है, बट फिर भी एक पॉइंट्स इन्होंने अभी हाथ में उठाई हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो अभी भी कुछ रहता है। किसी को प्रेशर बहुत है हो रहा है। माइंड पर, दिमाग पर उनकी बातें बहुत चल रही हैं और अकेले में जब भी होते हैं तो परेशान रहते हैं। या पुराना समय जो आपके साथ जितना भी इन्होंने आप लोग रहे हो इकट्ठे 2, 4, 5 साल जो भी है आपने या 4 महीनों का रिलेशन हो सकता है या फिर आप 4 साल से साथ रहे हो या इस समय तक इस टाइम के पीरियड आप जो है अलग हो चुके हो, ठीक है? मंथ ऑफ मतलब मंथ ऑफ 4 जून कौन-सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के मंथ में होंगे सेपरेट, ठीक है? और या फिर किसी भी महीने की 4 तारीख को। 4 तारीख को किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी इससे रिलेट। नंबर 7 भी है आपके लिए, ठीक है? नंबर 7, 7 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर मंथ ऑफ 7 में आपका कुछ भी ऐसा इनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट, फाइट या 7 वीक हो चुके हैं अलग हुए हो को या फिर आपका 7 इयर्स का कोई रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट है कोई भी आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर इसी चीज़ का लिया जा रहा है कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, आपको एज़ अ स्टार। उनको लगता है कि भई आपके 7 चक्रास पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। अब आप ना तो रोते-धोते हो, ना फिर कोई कॉल, मैसेज वगैरह कुछ ऐसा मतलब दिखाते भी नहीं हो। एक्चुअल में आपकी जो वाइब्स है ना वो बहुत प्योर, बहुत अच्छी बहुत हाई वाइब्रेशन में हो आप, तो वो जब इस चीज़ को महसूस करते हैं ना, तो वो भी अंडर प्रेशर मतलब उनको ये है कि भैया आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब आप क्यों ही उनको अ, आप उनसे बात करोगे या फिर उनके पास आओगे या क्यों मनाओगे? इस पर्सन को इस बात की भी बहुत गिल्टी है कि जो चीज़ें सही करनी चाहिए थी इनको टाइम रहते हुए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो है समय आपका चेंज हो चुका है। अब आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हो अपनी लाइफ में। एक तरह का आप ये देख सकते हो कि आपका 7 चक्रा भी आपका बैलेंस्ड है और बहुत ज़्यादा एक शाइन कर रहे हो। अगर आप किसी तरह से कोई वर्क कर रहे हो, कहीं पर भी हो, लोगों की नज़रों में लोग प्यार कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं और बहुत अच्छा एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो,
ठीक है? कोई मीडिया से जुड़ा हो सकता है, कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपकी एक पहचान बनी हुई है, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं या कुछ ऐसा वर्किंग सोशल मीडिया पर जहाँ पर आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे साथ में हैं आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है? और इस चीज़ को लेकर देखो उनको लगता है कि भई अब आप बहुत अपनी एक पावर में हो, एक ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हो, एक एज़ अ स्टार की आप एक स्टार हो, ठीक है? तो अब आप अपनी तरफ से रिलेशन जो है वो बिल्कुल एंड अप कर चुके हो, ख़त्म। ये कल जो मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी ये वाला निकल कर आया था आई थिंक इसी रीडिंग में या फिर मेरा जो सेकंड चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी अपलोड्स होती हैं वीडियो और बहुत अच्छे मैसेज निकल कर आते हैं। तो माय डिवाइन सोल्स के नाम पर है, ठीक है? तो उसको भी प्लीज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल ऐसे इतना परेशान हो चुका है, उसको लगता है कि रिलेशन जो है बिल्कुल एंड हो चुका है, ठीक है? और बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो इस वाली पेन से वो इस समय जो है, भई कोई तो निकल रहा है। कोई तो निकल रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर मुझे क्यों ऐसा आ रहा है कि किसी का बच्चा मतलब बेटी जो शादी हो चुकी है या किसी का बेटा बड़ा, ठीक है? शादी होने के बाद आई डोंट नो कि क्या चीज़ें रही हैं आप लोगों में आर्ग्यूमेंट या किस टॉपिक के ऊपर नाराज़ हो चुके हो। वो अपने पेरेंट्स से ना मिलना-जुलना वो चीज़ नहीं रह गई है, ना बात करना। तो इस समय जो है आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन बनी हुई है कि हमारा बच्चा जो है हमें उस तरह से ना तो मिल रहा है, ना ही बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको कि आपका जो भी बेटी है, ठीक है? या बेटा है, जो भी अभी आपके साथ रिलेशन ख़राब है, उसके ऊपर भी बहुत एक तरह का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है? वो कभी-कभी जब अपने यू नो अकेले में कभी जब याद आती है या ध्यान ऐसा नहीं कि आपकी तरफ वो सोचता नहीं है। देखो ये कार्ड पॉप अप होकर आया, मैं इसको ज़रूर लूँगी, ठीक है? तो सोचता है वो या सोचती है वो, एनर्जी को आप पिक कीजिए, ठीक है? तो क्या है वो बात करना चाहता है, दोबारा से कोई स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, व्हाटएवर कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपके पार्टनर, लवर, व्हाटएवर जो भी हैं या किसी की बेटी जो है अभी बात नहीं कर रही है या किसी का बेटा जो है अपने फैमिली से जो है रिलेशन जो ताल्लुकात जो होते हैं एक्चुअली ये उर्दू का वर्ड है तो मैं समटाइम्स इसको ना बोलते हुए थोड़ा-सा बट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? वो ख़त्म हो चुके हैं और इसको दोबारा से रीस्टार्ट कोई किसी के माइंड में चल रहा है कि दोबारा से जो है रिश्ते सही हो जाएँ। तो बहुत जल्दी आपका जो भी जिसको भी आपने माइंड में रखा हुआ है, जिसको भी माइंड में रखकर रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये पॉज़िटिव वाइब्स है भई, इसको ज़रूर लाइक करना और कमेंट्स करके बताना किसके साथ ये चीज़ें रही हैं। पास्ट में आपके बच्चों के साथ भी शायद आपके जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो चुके हैं, चाहे गलती आपकी चाहे उनकी हो, ठीक है? मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करूँगी, बहुत बड़ी हो जाएगी रीडिंग, ठीक है? तो यहाँ तक रहेंगे क्योंकि ये रिलेशन एक तरह का ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हुए रिलेशन को दोबारा से कोई स्टार्ट करना चाहता है। बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है यहाँ पर एज़ यू सी कि यहाँ पर बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है और ये डेथ हुए रिलेशन को दोबारा से कोई स्टार्ट करना चाहता है। बिल्कुल, 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 ठीक है? और नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स तो कोई बहुत ज़्यादा वर्क में वर्कaholic हुआ है, कोई दूर रहता है भई आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ़ वो कोई भी जो अभी इस समय पास में नहीं है, दूर है, बहुत काम, बहुत मेहनत हो रही है, किसी चीज़ को पाने की होड़ लगी हुई है। इस पर्सन के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है, घर करके बैठ गई है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है और जितनी ये मेहनत कर रहा है क्योंकि एक ना समय होता है समय से पहले कुछ मिलता नहीं है और जो ईश्वर देना चाहते हैं तभी मिलता है। इस सिचुएशन में ये जो चीज़ दिमाग में बैठी हुई है कि मुझे पाना है और मुझे मेहनत करनी है, लेकिन उसका रिवॉर्ड उनको बहुत कम मिल रहा है क्योंकि इनका अभी समय सही नहीं आया। समय सही न मतलब सही का मतलब ये है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है और मिल कुछ भी नहीं रहा, बहुत कम मिल रहा है और वो इसलिए कि जब डिवाइन इनका टाइम लेकर आएँगे या डिवाइन टाइमिंग जो कहते हैं जब आती है, तो फिर एफर्ट्स नहीं भी लगा रहे हो ना, तब भी आपको ऐसा मिल जाता है बिन माँगे मिले मोती और माँगे मिले ना पता नहीं कुछ ऐसी कहावत है, ठीक है? और ये बिल्कुल सूट कर रही है यहाँ पर।
कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो हद से ज़्यादा ये दूसरे रिश्ते नाते भूल गए हैं। भई जो भी लोग बाहर रह रहे हैं अभी, बाहर का मतलब आप लोगों से थोड़ा दूर है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे आउट ऑफ इंडिया है या किसी भी कंट्री में है। तो कोई वर्कaholic हो रहा है, आपका कोई भी ये घर का फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। देखो बच्चों के लिए भी समटाइम्स जो है हस्बैंड होते हैं वो अलग कंट्री में होते हैं, वाइफ किसी और कंट्री में होती है, या फिर वाइफ यहाँ पर होती है, हस्बैंड चले जाते हैं। सिचुएशन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है? लेकिन उसको मिल कुछ नहीं रहा है। बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई ना कोई ऑफ़र, कोई कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, कोई ऑफ़र करेगा, या फिर आप इस वेटिंग ज़ोन में बैठे हैं कि कोई आपको उम्मीद लगी हुई है किसी तरह से कि आपको कहीं से कोई ऑफ़र मिलने वाला है, या किसी की मैसेज कॉल का आप वेट कर रहे हो, अभी आप जो, ठीक है? बिल्कुल, इस सिचुएशन में बैठे हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी में भी है बिल्कुल। अभी जो आप देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी है, ठीक है? सिचुएशन देखो ये है बनी हुई। तो ये जो भी पर्सन है भई आपकी लाइफ़ में, इसने एक एक के साथ तो ये है पर्सन, ठीक है? एक के साथ तो आगे मूव कर रहा है, लेकिन मूव उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ध्यान इसका पीछे भी लगा हुआ है। ध्यान अभी इसका कोई लियो, सैजिटेरियस या फिर एरीज़ हो सकते हैं, या आप या आपके पार्टनर, या फिर जो थर्ड पार्टी है, उससे रिलेट हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर ट्रैवलिंग, कोई अब्रॉड डेफ़िनेटली, या तो आपके पार्टनर यहाँ पर नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर यहाँ नहीं है, और कोई यहाँ पर जो मैं अभी इस समय जो मुझे समझ आ रहा है, या जो मुझे वाइब जिसकी कैच कर पा रही हूँ, किसी की वाइफ बाहर है और उनके जो हस्बैंड है यहाँ पर, जो पीछे रह गए हैं, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं डेफ़िनिटली। कोई अब्रॉड या फिर कंट्री टू कंट्री कोई चेंज करना चाहता है, ये कंट्री टू कंट्री, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। मतलब मान लीजिए आपका आपका पार्टनर किसी दूसरी कंट्री में है, आप किसी और कंट्री में, बहुत जल्दी आप ट्रैवल करके उनके पास जाना चाहते हैं, किसी के माइंड में चल रहा है, बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं किसी की लाइफ में एक तरह का बखेड़ा खड़ा करके रखा हुआ है यहाँ पर। मून मैजिक किसी की लाइफ में चल रहे हैं, किसी को पाने के लिए बहुत सारे मून मैजिक चल रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे मून मैजिक चल रहे हैं यहाँ पर। चलो देख लेते हैं। किसी को यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो किसी को अलग कराने के लिए, किसी को अलग कराने के लिए मल्टीपल मल्टीपल यहाँ पर नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट कार्ड में मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, प्रॉपर्टी, पैसा, या किसी चीज़ को लेकर कोई अट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल कोई अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई आपके पार्टनर को अपनी तरफ पुल फील करवा रहा है, ताकि आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से बिल्कुल अलग हो जाएं। और किसी तरह से जो फाइनेंशियली जो है आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएं, ठीक है? और या फिर ऑलरेडी ये फाइनेंस से रिलेटेड कोई सही नहीं चल रहा। देखो यहाँ पर जो भी अभी आप देख रहे हो, मे बी आपके पार्टनर जो भी हैं, अगर हस्बैंड है, अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो, तो शायद आपके पार्टनर आपको फाइनेंस या पैसा आपके हाथ में नहीं देते हैं। उसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो कलेश बना हुआ है, मतलब एक तरह का लड़ाई का माहौल, थोड़ा परेशान हैं आप और मूव कर रहे हैं एक दूसरे से अलग, मतलब सेम पेज पर नहीं है, फाइट होती है, लड़ाई होती है। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो सही नहीं है, जिसको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि कोई घर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, वे किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस, पैसे हैं लेकिन देने नहीं हैं, घर में ज़रूरतों को पूरा नहीं करना। तो इस चीज़ को लेकर भी परेशानी बनी हुई है, या फिर किसी के घर में बहुत सारे कुछ हेल्थ एकदम से, मुझे क्यों लग रहा है एंटायर फैमिली फैमिली अ, और पैसा और प्रॉपर्टी को लेकर किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं। ये चीज़ें अभी रिसेंटली देखो, या बहुत टाइम से कोई कर रहा है, पीछे से पहले भी यहाँ पर हुई हैं, ठीक है? और उसका असर अभी भी घर पर, किसी के घर परिवार पर असर हो रहा है। अ, जैसे किसी के हेल्थ इश्यूज़, या बच्चों से रिलेटेड, या फिर स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है।
ठीक है? और ये इतना मतलब ये जो एनर्जी है इसको बहुत कुछ पाना है, सब कुछ चाहिए। किसी किसी का तो ये छीनना चाहता है, किसी का तो ये कुछ छीनना चाहता है कि प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, मनी और उसका हक, उसका प्यार, हक भी बिल्कुल डेफ़िनेटली यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं नज़र, ठीक है? और कोई कोई ऐसा है आपके करीबी जो इस समय बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने आप को अलोन पा रहा है, रिग्रेट है किसी चीज़ के खोने खोने का और परेशान है इस समय, कोई भी हो सकता है। ये आपकी एनर्जी भी जा सकती है, वाइसा वर्सा कि आप लोग जो है अभी परेशान हो और इस एनर्जी में बैठे हुए हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है? इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे कि आखिर ये कौन है जो ऐसे कर रहा है? किसको दिक्कत आ रही है भई, ठीक है? चलो। कौन ये मल्टीपल जो है आपकी तरफ अ, ये चीज़ें कोई कर रहा है आपके साथ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपकी खुशियों से कोई जलता है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि साइन सभी आगे हैं गाइज़, क्योंकि यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं और कोई कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई इमोशनली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा मतलब कोई एक्शन लेना चाहता है। बट क्या है, चीज़ें रुक रही हैं। चीज़ें रिलेशन में भी कोई किसी को रोक रहा है, कोई किसी को या तो हस्बैंड वाइफ में भी अगर नॉर्मल सिचुएशन अगर कोई करना चाहता है या आपके पार्टनर करना चाहते हैं, बट कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चाहता ना हो नहीं, ठीक है? यहाँ पर कोई टावर बिल्कुल आपके बिल्कुल रिलेशन को ख़त्म कराना चाहता है या आपके घर परिवार में किसी तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं हैं। मतलब इसका दिमाग कुछ बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। मैं इतना ज़्यादा आगे नहीं आपको क्लियर करूँगी। अ, जिसको अगर लगता है कि ये चीज़ें या प्रॉब्लम है, घर में चल रही हैं या किसी की तबीयत या बच्चों की तबीयत या फिर स्टडी में किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा है या काम में नहीं है या काम बन नहीं रहे हैं, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, ठीक है? घर वाले हो सकते हैं या बाहर वाले भी। ये आप चारों तरफ से घिरे हो। कोई ऐसा पर्सन अभी यहाँ पर जो है, अभी रीडिंग जो देख रहा है, आपके साथ जो है देखो, अगर कुछ ये नहीं है, इस समय घर वाले और बाहर यानी कि चारों तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, मुसीबतें। मतलब आप कोशिश करते हो बैलेंस करने की, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए। ये कुछ लाइफ में बहुत मेजर इवेंट्स हो रहे हैं आपके साथ, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें नहीं चल रही हैं। आप बैलेंस करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, सँभाल रहे हैं। बट यहाँ पर देखो, बार-बार क्या होता है, जो चीज़ें आपके यहाँ खराब होती हैं आपके साथ, फिर से डिवाइन आपका साथ देते हैं, आपके एंसेस्टर, आपके जो भी आपकी शक्तियाँ, जिनको भी आप मानते हो, बहुत स्पिरिचुअल हो भई आप जो देख रहे हो। लाइफ में बार-बार टूटने के बाद जो है आप खड़े हो जाते हो, बार-बार टूटने के बाद अपने आप को रिबिल्ड करते हो, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस्ड में लेकर आते हो। बट बहुत सारे लोग फिर से चैन से बैठने नहीं देते हैं, यहाँ पर उनको बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे मून मैजिक, तो कोई तो किसी की पूरी फैमिली को ख़राब करना चाहता है। कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर किसी के लव लाइफ में या किसी के घर के लोग, जो भी हैं ऐसे लोग और जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? करवा रहे हैं या जिनकी भी नज़र या मंशा ठीक नहीं है किसी को तो, ठीक है? और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो किसी के घर में ये सब चीज़ें, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत चलती है। हाई प्रीस्टेस, आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाली कोई हाई प्रीस्टेस है। ये उनकी वाइफ़ हो सकती है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो भई ये बाहर की कोई ऐसी महिला हो सकती है जो आपके पार्टनर के साथ जुड़ चुकी है या फीमेल हो सकती है, जो अच्छी और बुरी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नॉलेज है इसको। कैसे टैकल करना है, क्या चीज़ें करनी है और कब करनी है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और अपने हिसाब से घुमाना चाहती है। ये अपनी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ एक न्यू स्टार्ट कर रही है, बहुत जल्दी करने वाली है। अ, अगर आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो इन चीज़ों को ख़राब होने से पहले, मुझे नहीं पता किसके साथ ये हो रहा है,
लेकिन अगर ये ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो, ये फीमेल अपनी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्दी जो है वो कुछ एक न्यू स्टार्ट चाहती है, वो कर ले, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पावर है। इसकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई है। और ये जो सोचती है, ये जो करना चाहती है, इसके हाथ में अगर आप बुक देखेंगे तो ये बुक भी यहाँ पर टैरोट लिखा हुआ है, ठीक है? या तो फिर कुछ चीज़ें ये तो किसी से सुन रही है या करवा रही है, या मतलब नॉलेज है भई इसको, ठीक है? और ठीक है, ये सब है। तो अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ईश्वर बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना है, और ईश्वर जो हैं आपके साथ कुछ भी चीज़ें खराब होने नहीं देंगे। बट क्या है, धीरे-धीरे करके आप थोड़ा-सा, बहुत समय से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं कि काफ़ी समय से अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर जोड़ कर रखे हुए हैं। बट अब जो है उनकी हिम्मत जो है साथ नहीं दे पा रही है। तो आपसे भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा पेशेंस से चलिए, चीज़ें वर्क आउट हो जाएँगी, मतलब सही हो जाएँगी, देखो, ठीक है? और एंग्ज़ायटी वाली रातें कोई निकाल रहा है यहाँ, ओवरथिंकिंग, तो ऐसी चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है? डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जो है अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत ही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। समझ रहे हैं? और आपका जो ये जितना आप इस एनर्जी में रहेंगे, उतना आप वीक पड़ जाएँगे, और जब आप वीक पड़ेंगे, तो आपको पता है, चाहे घर वाले हों या बाहर वाले हों, लोग जो है अपना बिल्कुल हैवी हो जाते हैं। और जब आप वीक हो जाते हो, अंदर से कमज़ोर हो जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि एक सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, जो इंसान के अंदर मतलब एक पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको ख़त्म नहीं करना है। ठीक है गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको ये नंबर जो है दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इसके ऊपर आप जो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।